myself Mukta and I welcome you to the Nursing Talks and Tips with Mukta channel. I think all of you know about me very well, and today the topic that I have brought is about the introduction of anatomy and physiology. So ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो फर्स्ट ईयर के बीएससी एंड जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, खास करके इस साल उनके कॉलेजेस अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए हैं. सिलेबस बहुत ही वास्ट है. सो थ्रू दिस वीडियोस आई वांट देम टू हेल्प and to guide them to get basic knowledge regarding anatomy and physiology. So from now onwards we are going to upload a series of lectures on anatomy and physiology which are going to be very helpful for the students of first year BSc and GNM nursing. So I hope this video will be very helpful to you. So kindly give a thumbs up if you like this video, and if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe it, because if you haven't subscribed then you are going to miss some important topics. So let's go into the video. इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के पार्ट 1 में हम आज पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एज वेल एज हम साथ में देखेंगे द ब्रांचेस और द स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. सो लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन. फर्स्ट हम बात करेंगे एनाटमी की. तो एनाटमी जो है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की बनावट किस तरह से है, कौन कौन से मसल्स उसमें यूटिलाइज किए गए हैं, कौन कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, कौन कौन सा ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम एनाटमी कहते हैं. बात करें फिजियोलॉजी की, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडीज फंक्शन, यानी किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन, अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट किस तरह से काम करता है और क्या क्या काम करता है, जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो इसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं. तो एनाटमी और फिजियोलॉजी के बीच में सिर्फ एक स्पेसिफिक डिफरेंस है कि एनाटमी में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी में हम उसी स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ये तो बात हुई डेफिनेशन की. अब हम आगे देखेंगे द ब्रांचेस ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. सो द ब्रांचेस ऑफ एनाटमी में सबसे पहला जो ब्रांच है दैट इज ग्रॉस एनाटमी. ग्रॉस एनाटमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी बिना माइक्रोस्कोप के जब भी हम किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं. सिस्टमिक एनाटमी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम बॉडी के जो स्पेसिफिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि अपना नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये अलग अलग सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम सिस्टमिक एनाटमी कहते हैं. रीजनल एनाटमी द स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी, यानी हमने अपने बॉडी को बहुत ही डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया है, जैसे हेड रीजन हो गया, नेक रीजन, एब्डोमिनल रीजन. तो इन रीजन्स को जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रीजनल एनाटमी. कंपैरेटिव एनाटमी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम एक एनिमल के बॉडी पार्ट्स, उनके फॉर्म्स और उनके स्ट्रक्चर्स को दूसरे एनिमल के बॉडी पार्ट्स, फॉर्म और स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसे हम कंपैरेटिव एनाटमी कहते हैं. सरफेस एनाटमी एक ऐसी एनाटमी है जहाँ पर हम हमारे बॉडी के जो स्पेसिफिक एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. इमेजिंग एनाटमी. इमेजिंग एनाटमी क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को किसी भी रेडियो इमेजिंग टेक्निक के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया. तो इसके थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम इमेजिंग एनाटमी कहेंगे. डेवलपमेंटल एनाटमी, सो ये एक ऐसी स्टडी है जहां हम एक बच्चे के कंसीव होने से लेकर उसके बर्थ तक जो भी माँ के पेट के अंदर बच्चे में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसकी जब स्टडी करेंगे तो उसे हम डेवलपमेंटल एनाटमी कहते हैं. माइक्रोस्कोपिक एनाटमी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम बिना माइक्रोस्कोप, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के यूज़ करके
हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। जो हमारे बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, टिश्यूज़ हो गया, तो जब हम इनकी स्टडी माइक्रोस्कोप को यूज़ करके करते हैं तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो ये तो बात थी ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की। अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो ब्रांच है दैट इज सेल फिजियोलॉजी। तो आप सबको मालूम है कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सेल फिजियोलॉजी यानी हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम सेल कहते हैं, यानी कोशिकाएं। ये कोशिकाओं के फंक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम सेल फिजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम हमारे ब्रेन और हमारे नर्व सेल्स लाइक न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम हमारे इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम तक ख़त्म होता है, तो ये जो पूरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी कहते हैं। एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी यानी हमारे इंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्पेसिफिकली जो हमारी किडनी है उसके फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम एक्सक्रीटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। कार्डियक मतलब हार्ट एंड वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। यानी जब भी हम अपने हार्ट और अपने ब्लड वेसल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के ऊपर, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी कहते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम अपने एयरवे पैसेज, जो कि हमारे नोज से स्टार्ट होकर लंग्स तक ख़त्म होती है, ये इन जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसे हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जहाँ पर हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनिटी यानी अपनी बॉडी के अंदर कितनी रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ हैं जो कि हमारे दूसरे डिजीज़ कंडीशन से प्रोटेक्ट करती हैं। जब हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं।